नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला था। आप लोग काफ़ी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे चैनल के साथ नए हों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवत ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या फिर द्रविड़ ने? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम वैदिक आर्यों ने प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चंद्रगुप्त प्रथम शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो दोस्तों, किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, फिर दादा भाई नौरोजी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दादा भाई नौरोजी नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किसके साथ में जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खेड़ा आंदोलन? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो दोस्तों, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? दोस्तों, किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? सेना अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, फिर दरबारी विद्वानों को? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि का प्रदान दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो दोस्तों, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो किस वंश के थे दोस्तों? पल्लव वंश, नंद वंश, चालुक वंश, फिर हर्यक वंश? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पैराग्राफ, फिर सिस्मोग्राफ? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को
सिस्मोग्राफ यंत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों बताइए, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर, हैदराबाद, वाराणसी या फिर कपूरथला? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत में रेल के डिब्बे दोस्तों कपूरथला में बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कंडाला, मंगलोर, चेन्नई फिर हल्दिया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों बताइए, मोरेन जो है वह कहाँ बनते हैं? नदियों के डेल्टा, सूखा क्षेत्र में, हिमायन क्षेत्र में फिर मानसून क्षेत्र में? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मोरेन दोस्तों हिमायन क्षेत्र में बनता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही? तो दोस्तों हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। पंजाब एवं तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हरित क्रांति सबसे अधिक सफल दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रही थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक, कोलकाता, त्रिवेंद्रम या फिर मुंबई? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय चावल शोध संस्थान दोस्तों कटक में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों बताइए, लावा मिट्टी जो है वह कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा के पठार में या फिर शिलांग के पठार में? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो लावा मिट्टी मालवा के पठार में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तड़ित चालक बनाने के लिए धातु हैं? दोस्तों तड़ित चालक बनाने के लिए कौन से धातु हैं? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर या फिर जिंक? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो तड़ित चालक बनाने के लिए कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है? दोस्तों चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है। जिंक, निकेल, सीसा फिर कोबाल्ट? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा सीसा का होता है। तो दोस्तों किसका होता है? तो सीसा का अधिक मात्रा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। आवर्त का नियम किसने दिया था? दोस्तों जो आवर्त का नियम है वह किसने दिया था? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो आवर्त का नियम दोस्तों मेंडलीफ ने दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदंतपुरी महावीर किसने बनाया था? तो दोस्तों बताइए, उदंतपुरी महावीर किसने बनाया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल फिर महिपाल? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो उदंतपुरी महावीर
गोपाल ने बनवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया था? जयपुर अधिवेशन 1948, नासिक अधिवेशन 1950, आभारी अधिवेशन 1955 या फिर नागपुर अधिवेशन 1959। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन 1948 में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया गया था। तो दोस्तों कब बनाया गया था? तो जयपुर में 1948 में, जयपुर अधिवेशन 1948 में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उदंतपुरी महावीर किसने बनाया था? तो दोस्तों किसने बनाया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, फिर महिपाल। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उदंतपुरी महावीर गोपाल ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? दोस्तों किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? फटाफट आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताते रहिए दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्ट्रेबो टू हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किए थे? दोस्तों किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किए थे? अरबी, तुर्की, फारसी, फिर उर्दू। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फारसी दोस्तों, फारसी भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अरबवासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था। तो दोस्तों क्या कहा था? रोमन, देवनागरी, हिंदी, फिर हिंदसा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अरबवासियों ने भारतीय अंक पद्धति को हिंदसा कहा था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों किसने ना लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचें। दोस्तों आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।